खबर यूपी के झांसी से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं न देने के आरोप के साथ आज इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीच इलाज चौराहे पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को फर्जी बताते हुए जेल में उनकी जान के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फर्जी गिरफ्तारी की गई। तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री का शुगर लेवल लगातार गिरता रहा है, जो कई बार 50 mg के नीचे जा चुका है। इसके बाद भी मोदी सरकार यथोचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो अन्य कैदियों को सुविधा दी जाती है, वह सुविधा भी मुख्यमंत्री को नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार को घेरते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फर्जी गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वह गंदी राजनीति का निम्नतम स्तर है। भाजपा सरकार केजरीवाल द्वारा किए गए शानदार काम की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर पार्टी को खत्म करना चाहती है। प्रदर्शन के दौरान गठबंधन के कार्यकर्ताओं में स्वतंत्र जनता राज पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी, जन अधिकार पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी जाहिद अली, आम आदमी पार्टी की प्रांतीय उपाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीचा, सपा जिला महासचिव विजय कुशवाहा, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, आम आदमनी पार्टी के प्रदेश सचिव युवा अंकित परिहार, आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, आरडी फौजी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव मणिराम कुशवाहा, आप व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रांत प्रभारी इरशाद खान आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की अवैधानिक रूप से जो उन पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा। आज संवैधानिक रूप से अगर हम देखें, लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री जिसका जीवन खतरे में है, जिसके जान की रक्षा के लिए न केवल देश के करोड़ों लोग गुहार कर रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं उनका शुगर लेवल गिर रहा है, और ऐसे में उन्हें जबरदस्ती जो चिकित्सीय सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा जानबूझ के जेल में उपलब्ध नहीं कराई जा रही। मैं ये जानता हूँ कि ये सरकार जो संविधान विरोधी है, जिस सरकार के मुखारबिन से आपने सुना हो कि संविधान की हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान एक जीवंत है। आज भी उसकी शपथ चाहे न्यायालय हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका में ली जाती, उसकी हत्या कैसे हो सकती है? उसकी खत्म करने की साजिश उस संविधान के मूल्यों को जीवंत रखने से रोकने का काम मोदी सरकार कर रही है। और जिस तरह का बजट दिया है, कल हम लोगों ने देखा कि बजट के अंदर और इसके पहले जो नीति आयोग की मीटिंग थी, अगर उसके अंदर कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री बोलती है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता। तो आज लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का ये, चूंकि हम लोग जनता को परेशान नहीं करना चाहते, सांकेतिक रूप से आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया कि केजरीवाल के जीवन की रक्षा की जाए और उन्हें जो है अवैधानिक रूप से बंद किया गया है उनको रिहा किया जाए। जिस तरह से फर्जी आधारों पर उनकी अवैध गिरफ्तारी हुई, फिर बार बार जमानत मिल जाने के बाद भी पहले ईडी के द्वारा और उसके बाद जब ईडी द्वारा जमानत दे दी गई तो सीबीआई के द्वारा किसी न किसी तरह से उनको जेल में अंदर रखने का एक जो लक्ष्य लेके काम हो रहा है, उसके विरोध में और जिस तरह से जेल के अंदर उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर ये हमारा विरोध प्रदर्शन है पूरे इंडिया गठबंधन के द्वारा। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज ये विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल इसमें शामिल हैं और आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये हम मांग कर रहे हैं कि जो
अरविंद केजरीवाल जी की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो गंदी राजनीति का एक निम्नतम स्तर हो सकता है, ये आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब काम के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का मुकाबला भाजपा नहीं कर पा रही है, तो एक गंदी राजनीति करते हुए उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी शुगर लेवल बार बार 50 के उस पे पॉइंट तक पहुंच जाती है, और कभी जो है एम्स का जो पैनल है, कभी वो कहता है कि केजरीवाल जी ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो उनको इंसुलिन नहीं दी जाती है, कभी उनके लिए कहा जाता है कि वो खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डाल देगा? जब कोई पेशेंट इस तरह का है कि उसकी शुगर फ्लक्चुएट होती है, तो उसको बराबर मॉनिटरिंग और उसकी बराबर उसको एक जो उसका एक इलाज होना चाहिए वो ना देकर तरह तरह के जो है नए नए बातें, नए नए बहाने प्रशासन द्वारा बताए जाते हैं। जो तिहाड़ का प्रशासन है, जो एम्स का पैनल है, आज जो कि आप देख रहे हैं कि सत्ता के दुरुपयोग की स्थिति कितनी भयावह है। सीबीआई, सीआईडी, तमाम सारी एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल को आज जेल की सलाखों के भीतर पहुंचा दिया है। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। इतने लोग के मुख्यमंत्री और इतना अच्छा काम करने वाला मुख्यमंत्री दिल्ली एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया कि लोकप्रियता से मौजूदा सरकार को गिरा और उन्हें जेल के शीशों के पीछे कर दिया। आज हमारी शासन से राष्ट्रपति और तमाम सारे महामहिम लोगों से जनता, हम अपने यहाँ की जनता से एक गुजारिश करेंगे कि इतना अच्छा काम करने वाला, इतना अच्छा बुद्धिजीवी, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाला, देश के लिए विकास करने वाला और एक मॉडल प्रस्तुत करने वाला शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उनका काम एक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से रिहा होना चाहिए। उनका स्वास्थ्य दूर हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी के लोग पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरकर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।